विज्ञान भैरव तंत्र व्रत के रहस्यों की किताब। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई 43वीं कहानी OSUT Speak on the Semi-DIT for Mouth Slightly Open, Keep Mind in Middle of Middle जीभ। जैसा कि चुपचाप में आता है, ध्वनि HH मन को शरीर में कहीं भी केंद्रित किया जा सकता है। आमतौर पर हमने इसे सिर में केंद्रित किया है, लेकिन इसे कहीं भी केंद्रित किया जा सकता है, और फोकस बदलने के साथ ही आपके गुण बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई पूर्वी देशों में, जापान, चीन, कोरिया, पारंपरिक रूप से यह सिखाया गया है कि मन पेट में है, सिर में नहीं, और इस वजह से जो सोचते थे कि मन पेट में है, मन के विभिन्न गुण थे, आपके पास वे गुण नहीं हो सकते क्योंकि आपको लगता है कि दिमाग सिर में है। सचमुच मन कहीं नहीं है, मस्तिष्क सिर में है, मन वहाँ नहीं है। मन का अर्थ है आपका ध्यान, आप इसे कहीं भी केंद्रित कर सकते हैं, और एक बार ध्यान केंद्रित करने के बाद इसे उस बिंदु से हटाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, अब मनोवैज्ञानिक और कार्यकर्ता जो गहराई से मानव अनुसंधान कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब आप प्यार कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग सिर से जननांग क्षेत्र में जाना चाहिए, अन्यथा आपका सेक्स एक निराशा होगी। यदि यह सिर में रहता है तो आप सेक्स में गहरे नहीं जा सकते, कोई संभोग परिणाम नहीं होगा, अनुभव संभोग सुख नहीं होगा, यह आपको चोटी नहीं देगा। आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि प्यार का सर्वोच्च शिखर क्या है। आप यह नहीं जानते हैं कि कौन से तंत्र, वार्ता या खजुराहो के बारे में बताते हैं। आप नहीं कर सकते। क्या आपने खजुराहो को देखा है? या अगर आपने खजुराहो नहीं देखा है, तो आपने खजुराहो मंदिर के चित्र देखे होंगे। फिर चेहरे को देखो। प्यार करने वाले जोड़ों पर चेहरों को देखो। चेहरे दिव्य दिखते हैं, वे सेक्स के कार्य में हैं, लेकिन चेहरे किसी भी बुद्ध के चेहरे के समान उदार हैं। उन्हें क्या हो रहा है? यह सेक्स सेरेब्रल नहीं है, वे सिर के माध्यम से प्यार नहीं कर रहे हैं, वे इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे सिर से नीचे उतर गए हैं, उनका ध्यान बदल गया है। सिर से इस छोड़ने के कारण चेतना जननांग क्षेत्र में चली गई है, मन और नहीं है। मन नहीं, मन बन गया है। उनके चेहरों में वही उमंग है जो बुद्ध के पास है। यह सेक्स एक ध्यान बन गया है। क्यों? क्योंकि फोकस बदल गया है। अगर एक बार आप अपने दिमाग का फोकस बदल सकते हैं, अगर आप इसे सिर से हटा सकते हैं, तो सिर को आराम दिया जाता है, चेहरे को आराम दिया जाता है, फिर सारे तनाव घुल गए। तुम वहाँ नहीं हो, अहंकार वहाँ नहीं है। इसीलिए जितना अधिक मन बौद्धिक, तर्कसंगत बनता है, उतना ही कम वह प्रेम का पात्र बन पाता है, क्योंकि प्रेम को एक अलग ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। प्यार में आपको दिल के पास ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। सेक्स में आपको जननांग केंद्र के पास ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अगर आप गणित कर रहे हैं तो सिर ठीक है, लेकिन प्यार गणित नहीं है और सेक्स बिल्कुल नहीं है। और अगर गणित सिर में जारी है और तुम प्रेम कर रहे हो, तो तुम ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो। फिर यह पूरा प्रयास घृणित होगा, लेकिन मन बदला जा सकता है। तंत्र कहता है कि 7 केंद्र हैं, और मन को किसी भी केंद्र में बदला जा सकता है। प्रत्येक केंद्र का अलग कार्य होता है। यदि आप किसी विशेष केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। जापान में एक सैन्य समूह बन गया है, जो भारत में KSHATRIYAS की तरह ही है, जिसे समुराई के नाम से जाना जाता है। उन्हें सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और उनका पहला प्रशिक्षण नाभि से मात्र 2 इंच नीचे दिमाग को लाना है। जापान में इस केंद्र को हारा कहा
जाता है। समुराई को मन को हारा लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब तक कोई सैनिक अपने दिमाग को हारा पर केंद्रित नहीं कर सकता है, उसे लड़ने के लिए जाने की अनुमति नहीं है। और यह सही है। समुराई दुनिया के अब तक के सबसे महान योद्धा हैं। जो सबसे महान योद्धा हैं, दुनिया में समुराई के साथ कोई तुलना नहीं है। वह एक अलग आदमी है। अलग है क्योंकि उसका ध्यान अलग है। वे कहते हैं कि जब आप लड़ रहे हैं तो कोई समय नहीं है। मन को कार्य करने के लिए समय चाहिए। यह गणना करता है, यदि आप पर हमला किया जाता है और आपका दिमाग यह सोचता है कि सुरक्षा कैसे की जाए, तो आप पहले ही चूक चुके हैं। आप हार चुके हैं। समय नहीं है। आपको समय पर कार्य करना चाहिए और मन समय पर कार्य नहीं कर सकता। मन को समय की आवश्यकता होती है, कितना भी छोटा हो। मन को समय चाहिए। नाभि के नीचे एक केंद्र है, हारा, जो कालातीत रूप से कार्य करता है। अगर ध्यान हारा पर है और लड़ाकू लड़ रहा है, तो यह लड़ाई सहज है, बौद्धिक नहीं। इससे पहले कि आप उस पर हमला करें, वह जानता है, यह हारा में एक सूक्ष्म भावना है, सिर में नहीं। यह एक आक्षेप नहीं है, यह एक मानसिक टेलीपैथी है। इससे पहले कि आप उस पर हमला करें, इससे पहले कि आप उस पर हमला करें, विचार उसके पास पहुंच गया, उसका हारा मारा जाता है और वह खुद को बचाने के लिए तैयार है। इससे पहले कि आप हमला कर चुके हैं, वह बचाव में है। उसने खुद की रक्षा की है। कभी कभी यदि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और दोनों समूरिया हैं, तो दूसरे को हराना एक समस्या है। न तो दूसरे को हरा सकता है, यह एक समस्या है। किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। एक तरह से यह असंभव है क्योंकि आप उस आदमी पर हमला नहीं कर सकते हैं हमला करने से पहले। वह जानता है। एक भारतीय गणितज्ञ था। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी क्योंकि वह गणना नहीं करेगा। रामानुजम उनका नाम था। आप उसे समस्या देंगे और वह आपको तुरंत जवाब देगा। इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में से एक हार्डी रामानुजम से मिलने गए। हार्डी अब तक पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में से एक थे और उन्हें 6 घंटे तक एक विशेष समस्या के साथ काम करना पड़ा। लेकिन रामानुजम को भी यही समस्या दी गई और उन्होंने तुरंत जवाब दिया। इस तरह से कार्य करने के लिए मन की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि मन को समय की आवश्यकता होती है। रामानुजम से बार बार पूछा गया, आप इसे कैसे करते हैं? वह कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप मुझे समस्या देते हैं और जवाब मेरे पास आता है। यह कहीं से भी आता है, यह मेरे सिर से नहीं है, यह हाड़ा से आ रहा था। वह जागरूक नहीं था, वह प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन यह मेरी भावना है। वह अपने पिछले जन्म में एक जापानी रहा होगा, क्योंकि भारत में हमने हारा पर ज्यादा काम नहीं किया है। तंत्र कहता है, अपने मन को विभिन्न केंद्रों पर केंद्रित करो और परिणाम भिन्न होंगे। यह तकनीक जीभ के बीच में जीभ पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। माउथ स्लाइटली ओपन के साथ, जैसे कि आप बोलने जा रहे हैं। बंद नहीं है, लेकिन थोड़ा खुला है, जैसे कि आप बोलने जा रहे हैं। जब आप बोल रहे हों तो पसंद न करें, लेकिन जब आप सिर्फ बोलने जा रहे हों, फिर मन को जीभ के बीच में रखें। आपको एक बहुत ही अजीब एहसास होगा, क्योंकि जीभ के ठीक बीच में एक केंद्र होता है जो आपके विचारों को नियंत्रित करता है। यदि आप अचानक जागरूक हो जाते हैं और आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके विचार बंद हो जाएंगे। ध्यान इस तरह लगाएं कि आपका पूरा दिमाग जीभ पर आ गया है, बस बीच में। मुंह को थोड़ा खुला रहने दें, जैसे कि आप बोलने जा रहे हैं, और फिर दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि वह सिर में नहीं है। इसे ऐसे महसूस करें जैसे यह जीभ में है, सिर्फ बीच में। जीभ में भाषण का केंद्र होता है,
और विचार भाषण होता है। जब आप सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? भीतर बात कर रहा है। क्या आप बिना बात के कुछ भी सोच सकते हैं? तुम अकेले हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। जब आप सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? भीतर बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, आपकी जुबान शामिल है। अगली बार जब आप सोच रहे हो, जागरूक रहें, अपनी जीभ महसूस करें, यह हिल रहा है जैसे कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। फिर इसे फिर से महसूस करें और आप महसूस कर सकते हैं कि कंपन बीच में केंद्रित हैं, वे बीच से उठते हैं और फिर वे सभी जीभ पर फैल जाते हैं। सोच रहा है, भीतर बात कर रहा है। यदि आप अपनी कुल चेतना अपने मन, जीभ के केंद्र में ला सकते हैं तो सोच रुक जाती है। इसलिए जो लोग मौन का अभ्यास करते रहे हैं, वे केवल बात नहीं करने का अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप बाहर की ओर बात करना बंद कर देते हैं तो आप अंदर से बात करने के लिए बहुत गहराई से जागरूक हो जाएंगे। और अगर आप 1 महीने या 2 महीने या 1 साल तक पूरी तरह से चुप रहते हैं तो बात नहीं करते, आप अपनी जीभ को हिंसक रूप से हिलते हुए महसूस करेंगे। आप इसे महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बात कर रहे हैं और कंपन जारी है। लेकिन अब भी अगर आप सोचते हुए रुक जाते हैं और सचेत हो जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जीभ थोड़ी हिल रही है। अपनी जीभ को पूरी तरह से रोकें और फिर सोचने की कोशिश करें। आप सोच भी नहीं सकते, अपनी जीभ को पूरी तरह से रोक दे जैसे कि वह जमी हुई है। इसे स्थानांतरित करने की अनुमति न दें। आप तब सोच भी नहीं सकते, केंद्र सिर्फ बीच में है। इसलिए अपने मन को वहां ले आओ। माउथ स्लाइड के साथ खुले, कीप मिनट के मध्य में, या जैसा कि चुपचाप में आता है। ध्वनि HH, यह दूसरी तकनीक है, यह ठीक इसी तरह है। या जैसा कि चुपचाप में आता है। ध्वनि HH पहली तकनीक से आपकी सोच बंद हो जाएगी। आप भीतर एक दृढ़ता महसूस करेंगे, जैसे कि आप ठोस हो गए हैं। जब विचार नहीं होते हैं तो आप अचल हो जाते हैं। विचार आंतरिक आंदोलन है, और जब विचार नहीं होते हैं और आप अचल हो गए होते हैं तो आप शाश्वत का हिस्सा बन गए होते हैं, जो केवल गतिमान दिखाई देता है, लेकिन जो अचल है, जो अविचल रहता है। विचारहीनता में तुम शाश्वत का हिस्सा बन जाते हो। अविचल विचार के साथ आप आंदोलन का हिस्सा हैं, क्योंकि प्रकृति आंदोलन है, संसार गति है। इसीलिए हमने इसे संसार कहा है। पहिया, यह गतिमान है और गतिमान है और गतिमान है। संसार गतिमान है और छिपा हुआ तरंग अविचल अविचल अचल है। यह एक पहिए की तरह है जो घूम रहा है, लेकिन एक पहिया ऐसी चीज पर घूम रहा है जो कभी नहीं चलती। एक पहिया ही आगे बढ़ सकता है क्योंकि केंद्र में कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं चलता है, जो अप्रकाशित रहता है। संसार चलता है और पालौकिक अमंगल बना रहता है। यदि आपके विचार बंद हो जाते हैं तो अचानक आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आंदोलन के अंदर बंद होने के साथ आप अनंत का हिस्सा बन जाते हैं, जो कभी नहीं बदलता है। इसके अलावा, जैसा कि चुपचाप में आता है। ध्वनि HH, अपना मुंह थोड़ा सा खोलें, जैसे कि आप बोलने जा रहे हैं। फिर श्वास लें और उस ध्वनि से अवगत रहें जो कि सांस द्वारा बनाई गई है। यह सिर्फ HH है, चाहे आप सांस छोड़ रहे हो या सांस छोड़ रहे हो। आप ध्वनि बनाने के लिए नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी जीभ पर आने वाली सांस को महसूस करने के लिए हैं। यह बहुत खामोश है, आप महसूस करेंगे। HH, यह बहुत मौन होगा, बहुत थोड़ा श्रव्य। इसके प्रति जागरूक होने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा, लेकिन इसे बनाने की कोशिश मत करो। यदि आप इसे बनाते हैं तो आप बिंदु से चूक गए हैं। आपकी बनाई गई ध्वनि से कोई मदद नहीं मिलेगी।
यह प्राकृतिक ध्वनि है जो तब होती है जब आप श्वास या सांस छोड़ते हैं, लेकिन तकनीक कहते हैं कि सांस लेते समय, सांस छोड़ते हुए नहीं, क्योंकि सांस छोड़ते समय आप बाहर जाएंगे और ध्वनि के साथ आप बाहर जाएंगे, जबकि प्रयास अंदर जाना है, इसलिए सांस लेते समय ध्वनि सुने। सांस लेना पर जाएं और ध्वनि को महसूस करें। जल्दी या बाद में आपको लगेगा कि आवाज केवल जीभ पर नहीं बन रही है, यह गले में भी पैदा हो रही है, लेकिन तब यह बहुत अश्राव्य है। बहुत गहरी सतर्कता के साथ आप इसके बारे में जागरूक हो सकते हैं। जीभ से शुरू करें, फिर सचेत होकर इसे महसूस करो। आप इसे गले में सुनेंगे, फिर आप इसे दिल में सुनना शुरू कर देंगे, और जब यह दिल तक पहुंच जाता है तो आप मन से परे हो गए हैं। ये सभी तकनीकें सिर्फ आपको एक पुल देने के लिए हैं, जहां से आप सोच से लेकर विचार तक, दिमाग से नो माइंड तक, सतह से केंद्र तक जा सकते हैं। पिछला अगला